ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे राउंड के पीस टॉक की तैयारी चल रही है, वहीं इस बीच बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन मिलाया है और सीधा 40 मिनट की बातचीत उन दोनों के बीच हुई है। तो क्या कुछ हुआ है, इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या कुछ चल रहा है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में? देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है ये प्रिडिक्ट कर पाना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ बड़ा हैफजर्ड तरीके से हो रहा है। क्या समझ में आ रहा है बस वो एक बात कि डोनाल्ड ट्रंप इस ईरान युद्ध में इस तरीके से फंस गए हैं कि ही वांट्स अ गुड एंड सेफ एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट, कि आप इस सिचुएशन से कैसे अपना पीछा छुड़ा लें और इज्जत भी बच जाए। और अचानक से प्रधानमंत्री मोदी याद आ रहे हैं इनको, और याद भी आ रहे हैं। और 40 मिनट ये जब से ये युद्ध शुरू हुआ, बीच में एक बार बातचीत हुई, लेकिन ये जो सीज फायर के बाद जब निगोशिएशन शुरू हुआ है और जब से इस्लामाबाद को वेन्यू बनाया गया, तो वो किसी और वर्ल्ड लीडर से तो उनकी बातचीत हो नहीं रही है, सबके साथ तो गाली गलौज हो रहा है। तो आप खुद फ़ोन करते हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि बात किसने की, किसने फ़ोन लगाया। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया और उसके बारे में अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर जो है उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। ये जानकारी पहले प्रधानमंत्री ने दी और बड़ा ही बैलेंस्ड लैंग्वेज में और बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से उन्होंने दिया। और उस ट्वीट को जो सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री मोदी ने डाला, उसको थोड़ा डिसाइफर करने की कोशिश करेंगे और क्या बातचीत हुई। और तो और जो अमेरिकन एम्बेसडर हिंदुस्तान के अंदर हैं, सरगई गोर, उन्होंने एक और तहलका मचा दिया ये कह के कि आप इंतज़ार कीजिए, हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते को लेकर के कोई बहुत बड़ा जो है घोषणा होने जा रहा है पार्टनरशिप को लेकर के। तो खैर वो इंतज़ार तो रहेगा ही, इस फ़ोन कॉल के ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आते हैं कि उस मसले के ऊपर जिस पे पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये रोज़ अपने स्टैंड को बदलते हैं। अभी आपने ये कहा कि भाई हम बातचीत करेंगे, सेकेंड राउंड ऑफ टॉक होगा। अब टॉक की तो बात हो गई, लेकिन फिर अभी कुछ घंटे पहले एक और शर्त अमेरिका की तरफ से आ गया कि पहले बातचीत तो होगी, लेकिन पहले ये बताओ कि सही लोग आएंगे या नहीं आएंगे। मतलब ये है कि इस्लामाबाद में जो लोग आए थे, दे वर सो इनकॉम्पिटेंट, इनकेपेबल, उनके पास ये अधिकार ही नहीं था कि वो ऑन द स्पॉट वो बातचीत कर सके। तो ये पहली शर्त रखी गई है कि ऐसे आदमी को भेजो जो डिसाइड कर सकता है। और ये डिसीजन कौन ले रहा है? वहाँ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है अब वहाँ सत्ता में नहीं है। ये विदेश मंत्री हो, तो ये जितने सारे लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, ये स्पीकर हो, उनके पास रियल पावर नहीं है। और इसीलिए अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को यहाँ भेजा जाए जो IRGC जो है वो जिसको रिकमेंड करता है। इसका मतलब ये कि पीपल हु कैन मेक डिसीजंस शुड कम। और ये जो भीड़ बढ़ाने के लिए तुम लोग जो इस्लामाबाद में आ गए, जिसके पास कोई रियल ताकत ही नहीं था, वैसे लोग हमें नहीं चाहिए। तो ये तो एक इंसल्ट भी हो गया जी। अब ये जो मसला है ये इसलिए पेचीदा हो रहा है क्योंकि IRGC की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है, IRGC के कई सारे जो है बड़े बड़े कमांडर्स, उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर सवाल खड़े कर दिए कि अभी तो हमने अपने सुप्रीम लीडर खामनई का नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ा है, उसको दफनाया तक नहीं है, और आप बातचीत की बात कर रहे हो, तो ये गले नहीं उतर रहा है। और इसलिए कोई भी बातचीत अगर वो होती है अमेरिका के साथ, वो कैसे इम्प्लीमेंट हो पाएगा ये बड़ा मुश्किल है। तो ये पहली शर्त अमेरिका की तरफ से रखी गई है। एक ऐसे ईरानियन आर्मी के सामने प्रपोजल रखा गया है कि आप अपने आदमी को भेजो, क्योंकि अमेरिका को भी मालूम है कि कोई और आदमी आ जाएगा बातचीत के लिए समय। और ये इसलिए क्योंकि
आज खबर ये आई कि जो सैटेलाइट पिक्चर्स आ रहे हैं, जो ईरान के जो अब सैटेलाइट पिक्चर्स जो पिछले आ रहे थे, तो ये जो तमाम जो जहाँ पे मिसाइल रखने का इनका डिपो था, जहाँ न्यूक्लियर इनरिचमेंट का इनका फैक्ट्री था, वहाँ अब ये खबर आ रही है कि वहाँ रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जो इन्होंने तबाही मचाई उसको रिपेयर करने का ये सैटेलाइट पिक्चर बता रहा है। इसका मतलब ये कि ईरान अभी शांत नहीं हुआ है, बल्कि ये जो सीज फायर की घोषणा की गई है इसमें वो अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। और इजराइल इसी बात को लेकर के शुरू से कह रहा है कि आप सीज फायर करोगे, ईरान अपनी तैयारी करेगा, बाद में ये फिर लड़ाई शुरू करेगा। तो अब IRGC को कहा गया है। दूसरी चीज़ जो बड़ी खबर ये आ रही है कि ये साफ साफ कहा गया है कि इन दो चीज़ों के ऊपर हम बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। एक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको खोलना पड़ेगा। IRGC कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अपने हाथ से गया तो इसमें इस युद्ध में हमारी हार हो जाएगी। और दूसरा कि जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट का प्रोग्राम है वो 20 साल तक आपको उसको होल्ड पे रखना होगा। मतलब अमेरिका की तरफ से लगातार वो जो शर्तें हैं वो शर्त तो है ही, लेकिन जो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है ये सेकेंड राउंड ऑफ टॉक से पहले कि हम अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट को होल्ड करने को तो तैयार हैं, लेकिन ये 20 साल बड़ा ज़्यादा समय है, हमें 5 साल दो, 5 साल तक हम नहीं काम करेंगे। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर हम उसको फ्री नहीं करेंगे, इसके ऊपर एक नए तरीके का एक सिस्टम हम जो है लागू करेंगे, इसके ऊपर बातचीत हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ी थोड़ी बातें जो है आगे बढ़ रही है, डिप्लोमेसी को एक चांस मिलेगा, लेकिन लग नहीं रहा है कि इसमें कोई माने कंक्रीट चीज़ जो है वो हासिल हो। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को क्यों फ़ोन किया। अब ये समझ में आ रहा है क्या पाकिस्तान के साथ इतना अच्छा चीज़। और मैं बताऊं कि जो सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स है, जो पिछली बार पाकिस्तान हुआ तो अपने दामाद को आपने भेज दिया, अपने दोस्त को भेज दिया, ये सब फ्रॉड लोग हैं, ये सब जो है धंधा करने वाले लोग सब हैं। तो वहाँ बहुत सारा अपोजिशन भी हुआ और ये दुनिया को मालूम है कि ये विटकॉफ हो या कुसगर हो, ये दोनों जो है ये दोनों ये मुनीर के साथ धंधे कर रहे हैं। इनको क्रिप्टो करेंसी चलाना है, इनको जो है वो रेयर अर्थ मटेरियल की खदान जो है उसके धंधे में लगे हुए हैं। तो ये सारे क्रिटिसिज्म के साथ साथ इंडिया की तरफ से जो एक पिन ड्रॉप साइलेंस, और दूसरा कि ये जो अभी पूरी दुनिया में खास करके मैक्रो हो और ब्रिटेन हो, रूस हो, एक अलग तरीके का एक खेमा दुनिया में तैयार हो रहा है जो ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एक नया सिस्टम बनाएंगे जिसमें अमेरिका को आउट किया जाए। मतलब एक ऐसा गठबंधन जिसमें अमेरिका को आउट करके दुनिया की सारी ताकतें एक साथ आ रही है, ये अमेरिका के लिए झटका है। अब ऐसे में आपको एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी जो आपका मित्र भी था, लेकिन आपकी बेवकूफ़ी की वजह से, आपकी मूर्खता की वजह से और आपके अपने पर्सनल और अपने दामाद, अपने बेटे और ख़ानदानी इंटरेस्ट और माल के चक्कर में आपने इंडिया को जो दुश्मन बनाया, तो कैसे इसको वापस ये किया जाए। 40 मिनट कम नहीं होते हैं। युद्ध के दौरान किसी भी लीडर से इतना लंबा बातचीत नहीं हुआ। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया? प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत कोल्ड सा जो है वो ट्वीट जो है वो दे दिया। क्या लिखा? रिसीव्ड कॉल। ये बताना जरूरी है कि तुमने फोन किया, हम लालायित नहीं है। रिसीव्ड कॉल फ्रॉम माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, है ना, ये कटाक्ष है कि भाई ऐसा दोस्त जो हमारे दुश्मनों से हाथ मिला रहा है वो हमें फोन कर रहा है। डिप्लोमेसी में इस तरह के इशारे बड़े मजेदार होते हैं। फिर आगे उन्होंने लिखा, वी रिव्यूड द सब्सटैंशियल प्रोग्रेस अचीव्ड इन आवर बायलैटरल कोऑपरेशन इन वेरियस सेक्टर्स। बोले बातचीत किस चीज़ पे हुई? तो हम लोगों में जो बातचीत चल रहा है यूएस और इसके, इसमें जो टैरिफ का मसला है, एनर्जी का मसला है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का मसला है, ये सारी चीज़ों के ऊपर उस पर हमने रिव्यू किया क्या क्या बातचीत हो रही है।
We are committed to further strengthening our comprehensive global strategic partnership in all areas. है ना? We also discuss the situation in West Asia and stress the importance of keeping the Strait of Hormuz open and secure. ये लीजिए, मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि आप जो नाकेबंदी कर रहे हो ना, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, उसको ओपन रखने की आवश्यकता है। और इसी पे ये लंबी चौड़ी जो है वो बातचीत हुई है। हमने क्या किया, हमने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत भी की और एक डिस्टेंस भी बता दिया कि ताकि ना ईरान, ना इजराइल, ना दुनिया में कोई भी देश ये उनको समझ में आए कि पाकिस्तान की तरह हम जो है उसके पिछलग्गू नहीं बने हुए हैं। हम ऐसे नहीं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने हमें फ़ोन कर दिया, हम अमेरिका के साथ हैं तो ये हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि आप ब्लॉकेड करो या ईरान ने ब्लॉकेड कर रखा है, ये दोनों ही गलत है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हिंदुस्तान के इम्पोर्टेंस को अमेरिका भी और पूरी दुनिया भी समझ रहा है, इसलिए बातचीत की जा रही है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि प्रधानमंत्री ने इतना कोल्ड रिस्पांस दिया है, लेकिन ये मसला इतना आसान नहीं हुआ होगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप इस मुसीबत में जो फंसे हैं उससे कैसे निकला जाए, इसका जो है गूढ़ मंत्र, गुरु से जो है मंत्र जो है वो ले रहे होंगे कि आप ही बताओ कि कैसे इस मुसीबत से हम बाहर निकलें। और ज़रूर प्रधानमंत्री मोदी ने अच्छे ढंग से डोनाल्ड ट्रंप की क्लास लगाई होगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप का पीएम मोदी को फोन मिलाना काफी सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका लगातार ईरान के सामने दूसरे राउंड पीस टॉक से पहले शर्तें रखने से बाज नहीं आ रहा। बड़ी खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी।